चलिए, एक भी नहीं आई, सही बात है। पोवर्टी, तो पोवर्टी क्या होती है? जब एक बेसिक जो उसकी नेसेसिटीज होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती एक पर्सन की, तो उसको पुअर कहते हैं, वो अंडर द पोवर्टी लाइन होता है। बेसिक नेसेसिटीज क्या हो जाती हैं? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान। ये तीन चीजें ऐसे हैं जो बेसिक नेसेसिटीज का पार्ट बन सकता है। वर्ल्ड की, हमारे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है जो अंडर पोवर्टी लाइन है? कितनी? 22%। 22% तो 1/5 भी बोल देते हैं, 1/5 अप्रोक्स 20% के आसपास हमारी पोवर्टी पर्सन लिव बिलो पोवर्टी लाइन। पुअर इन रूरल एरिया और पुअर इन अर्बन एरिया, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। रूरल एरिया मतलब गांव, गांव के जो गरीब होते हैं वो बेसिकली लैंडलेस होते हैं। शहरों के होते हैं लैंडलेस नहीं होते, छोटी छोटी जमीन लेके रहने स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पे अपनी वो बना लेते हैं, टेंट से बना लेते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना देते हैं, तो लैंडलेस नहीं होते। वेरी हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग होते हैं सारे के सारे किसान, खेत में काम करते हैं और वो सब करते हैं। तो शहर के गरीब होते हैं वो क्या करते हैं? इधर उधर से भीख मांगते हैं, ठीक है, पॉलिश वॉलिश कर लेंगे, घर पे आके काम कर लेंगे, बैगर्स हो गए, रैक पिकर्स हो गए, ये सारे के सारे होते हैं, इनका हार्ड वर्क नहीं होता है। उसके बाद टेनेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट रहता है इनके पास, वही टेनेंट्स कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली टेनेंट्स होते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है जमींदार से। पुअर इन अर्बन एरिया पोजेसेस फ्यू एसेट, बहुत कम एसेट्स होती हैं। रिसाइड इन हट्स, झुग्गियों में रहते हैं। डोंट हैव ड्वेलिंग फैसिलिटी, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती, और दे आर जस्ट माइग्रेंट्स, ये माइग्रेंट्स होते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो ये हो गया पुअर इन अर्बन एरिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कौन सी जगह के पुअर के पास फ्यू एसेट्स होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा पुअर इन अर्बन एरिया हैव फ्यू एसेट्स, विच रिसाइड इन हट्स, तो अर्बन एरिया वाले पुअर होते हैं। जिनके पास ड्यूलिंग फैसिलिटी बिल्कुल नहीं होती वो अर्बन वाले भी होते हैं, रूरल में तो होती नहीं है, अर्बन में जिनके पास नहीं होती वो अर्बन में आएगा ये वाला ड्यूलिंग फैसिलिटी, ठीक है। पोवर्टी के आउटकम्स क्या क्या होते हैं, की फीचर क्या क्या हो सकते हैं? स्टारवेशन, पुअर हेल्थ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको ये वाला। पोवर्टी के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टारवेशन है, पुअर हेल्थ है, और क्या हो सकता है गरीबी में? डेट है, जेंडर इनइक्वालिटीज है, पुअर के अंदर जेंडर इक्वालिटीज होती है ना, वो बड़ी करते जितने पॉपुलेशन ज्यादा होती है इनकी, बिग फैमिलीज, बिग फैमिलीज, ये वाला बोलता था मैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हाथ होंगे टू वर्क। वो ये नहीं सोचते, तुम्हारी कभी इंग्लिश में पढ़ा होगा तुमने, वो ये नहीं सोचते जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा पेट होंगे खाना खिलाने के लिए, वो ये सोचते हैं जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा हाथ होंगे और वो वर्क करेंगे काम के अंदर, हमारे सहयोग करेंगे। तो बड़ी फैमिलीज होती हैं पुअर। फिर इसके अंदर हमने दो तरह के पुअर पढ़े थे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, याद आ रहा है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट, रिलेटिव होता है जब हम रिलेट करते हैं दूसरे से, मैं इससे अमीर हूं या मैं इससे गरीब हूं, वो रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है? जब मैं पोवर्टी लाइन बना देते हैं और पोवर्टी लाइन से देखते हैं, अगर मैं इससे ऊपर हूं तो अमीर, इससे नीचे हूं तो गरीब। रिलेटिव में आई कंपेयर विद द अदर पर्सन, यहाँ पे कंपेयर होता है दूसरे पर्सन के साथ। एक इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी कंपेयर करें अगर यूएस इकोनॉमी से, तो हम रिलेटिवली पुअर है, रिलेटिव। अंबानी करे बिरला से कंपैरिजन, तो ये वो कंपैरिजन रिलेटिव। आ जाओ पोवर्टी, प्री इंडिपेंडेंस से पहले पोवर्टी किसने दी थी पहली बार? पहली बार पोवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी का एक और योगदान था, वो तो था जब चेल कॉस्ट ऑफ इंडेक्स दिया था। एक और दादा भाई का कॉन्सेप्ट था, पहली बार उन्होंने क्या दिया था? नेशनल इनकम और जीडीपी कैलकुलेट करी थी
प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की। तो 2 जगह योगदान किया था इन्होंने, दादा भाई नौरोजी। थोड़ा असर्शन रीजन, असर्शन रीजन में देखो कुछ पढ़ने का इतना कुछ खास है नहीं, वो तो वहीं पे जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आ सकते हो 3/4 जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग था इनका कॉन्सेप्ट, कि भैया जितना भी लोग जेल में रह रहे हैं अडल्ट, उनका 3/4 कर दो, वो एक व्यक्ति को उतने जितने रुपए का वो सामान आएगा उतना वो कमाना चाहिए, उससे ज्यादा कमाता है तो वो अमीर, उससे कम कमाता है तो गरीब। 3 डेट्स याद कर लेना। 1962 में प्लानिंग कमीशन बिठाई थी, प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड स्टडी ग्रुप। ये 3 डेट्स याद कर लेना, स्टडी ग्रुप बिठाया था 1962 में, 1979 में टास्क फोर्स बिठाया था, 1989 और 2005 इन दोनों में एक्सपर्ट ग्रुप बिठाए थे। ये 3 बिठाए थे, स्टडी ग्रुप 1962, टास्क फोर्स 79, एक्सपर्ट ग्रुप 89 एंड 2005। यहां पर हमने ये कहा, याद रखना है 1962 स्टडी ग्रुप, 79 टास्क फोर्स और 89 या 2005 दोनों में ही एक्सपर्ट ग्रुप है। अब आ जाओ पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट। पॉवर्टी लाइन दो तरीके से नापी जाती थी, एक मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, आप कितना खर्चा कर रहे हो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, और दूसरा मंथली कैलोरीज इनटेक। इसको एमपीसीई भी बोलते हैं, तो कभी अगर फुल फॉर्म पूछ ले व्हाट इज एमपीसीई, तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज एमपीसी। कितना था, रूरल एरिया में 816 रुपए था, अर्बन एरिया में 1000 रुपए था। अर्बन एरिया का ज्यादा क्यों था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग अर्बन एरिया में ज्यादा होती थी। और इधर आ जाओ अगर, तो रूरल एरिया में 2400 रुपए था मंथली कैलोरीज, एक पर्सन जो कैलोरीज डेली बेसिस पे जो लेगा वो 2400 लेगा तो वो ठीक है, और अर्बन एरिया के अंदर जो होगा वो 2100 होगा। अर्बन एरिया की ज्यादा क्यों रखी हुई थी, यस लेबर वर्क ज्यादा था, लेबर वर्क हाई था, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई था, इसलिए अर्बन की ज्यादा है, और इधर लेबर वर्क यानी फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, तो इसलिए रूरल एरिया की ज्यादा है। तो ये रीजंस भी आपको पता होना चाहिए। जो पॉवर्टी का लाइन दिया था इसके अंदर उन्होंने बोला सिर्फ तुम पैसों की बात कर रहे हो या कैलोरीज की बात कर रहे हो जो कि सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ और महान आए थे जिन्होंने बोला था कि इससे अच्छा आप सैन इंडेक्स यूज करो। तो अमर्त्य सेन ने सैन इंडेक्स दिया था, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा इंडेक्स था पॉवर्टी को नापने के लिए, तो सैन इंडेक्स दिया था अमर्त्य सेन ने, बेटर था ये पॉवर्टी को नापने के लिए। इसके अंदर सब कुछ लिया गया था, कुछ और इंडेक्सेस भी थे उनके नाम भी लिख लो। पॉवर्टी गैप इंडेक्स जो सैन ने नहीं दिए थे, पर इनके नाम होने चाहिए कि ये भी इंडेक्स है जो पॉवर्टी को नापने में मदद करते हैं। स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, ये कुछ दो इंडेक्स थे, क्योंकि जो वो वाली पॉवर्टी लाइन थी उसे क्रिटिज्म करा गया कि आप पुअर और बिल्कुल डेस्टिट्यूट पुअर के बारे में डिफरेंस नहीं कर सकते जो बहुत गरीब है। तो अमर्त्य सेन ने एक अपना सैन इंडेक्स दिया था, और ये दो इंडेक्स और थे जो पॉवर्टी नापने के काम आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है इनमें से कौन सा पॉवर्टी नापने के काम आ सकता है, सैन इंडेक्स, पॉवर्टी, स्क्वायर्ड, और एक चौथा दे देगा बाहर का, तो कौन सा नहीं आ सकता, वो चौथा ऑप्शन। तो तीनों के नाम हल्के हल्के पता होने चाहिए, सैन पॉवर्टी गैप एंड स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप। फिर टाइप ऑफ पुअर, यहां से क्वेश्चन आएगा, टाइप ऑफ पुअर। सबसे पहला क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर वो होता है जो यूजली, ये यूजली अच्छा होता है, ऑलवेज पॉवर्टी गैप गैप, ऑलवेज ये यूजली पुअर रहता है क्रॉनिक। जैसे कि ये पॉवर्टी लाइन है वो हमेशा इससे नीचे रहेगा, ये ऑलवेज का कैटेगरी आ गई इसके। और यूजली का मतलब हमेशा नीचे रहता है, कभी कभार इत्तेफाक से अमीर बन गया फिर गरीब, यानी कभी किसी महीने में 2100 रुपए 2400 रुपए से ज्यादा कमा लिया, एक आधा महीने तो हो जाता है ना, काम चल गया, अच्छा पैसा मिल गया, 1000 का नोट पा गया, हो गया भाई पॉवर्टी लाइन से ऊपर उस वक्त। तो यूजली पुअर सब क्रॉनिक पुअर में अंदर आते हैं। दूसरा होता है हमारा ट्रांजिएंट पुअर।
ट्रांजिएंट पुअर, ये वो होते हैं जो मूव इन और आउट करते रहते हैं, मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी से निकलते और आते रहते हैं। जैसे कि चर्निंग पुअर, ये हो गया चर्निंग पुअर, और ओकेजनल। चर्निंग पुअर क्या होता है, जो एक सीजन आ गए फिर एक सीजन कम काम चला, एक सीजन ऊपर फिर एक सीजन नीचे। ओकेजनली का मतलब जो ऊपर रहते हैं और कभी कभार नीचे आ जाते हैं, ऐसे कुछ ऐसा चार्ट बनेगा। ये चार्ट से दिमाग में अच्छे से क्लियर रहेगा आपके। चर्निंग पुअर जिनका लगा रहता है, जैसे कि सीजनल फार्मर हो गए, फार्मर हमेशा 6 महीने अमीर, पैसा जब फसल आती है तो पैसा आता रहता है, फिर उसके बाद गरीब होते रहते हैं। जो लेबर्स होती हैं हमारे घरों के अंदर, वो सब चर्निंग पुअर्स के अंदर होती है। लेबर होती है, घर बना रही होती है, काम करने आती है, सारा घर सारा पैसा जोड़ती है, फिर घर चले जाती है और सारा पैसा घर में उड़ा के आ जाती है, फिर आते हैं दोबारा शहरों में काम करती है, फिर पैसा उड़ाने गाँव चले जाती है, ऐसा करते हैं। और लास्ट इज नॉन पुअर, जो कि पॉवर्टी लाइन से हमेशा ऊपर रहते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग, नॉन पुअर के, नॉन पुअर के। उसके बाद हाँ, 2 days ऑफ अ मील नहीं मिल रहा है, जो ये हमारा बेसिक जो आप कैटेगराइज कर सकते हो। 816 रुपए महीने के जो नहीं कमा पा रहा, वो गरीब है विलेज के अंदर, और शहर में जो महीने में 1000 नहीं कमा पा रहा ना, वो गरीब। जो 1100 कमा रहे हैं ना, वो गरीब नहीं है। जो 1001 कमा रहा है वो गरीब नहीं है। गवर्नमेंट कहते हैं जो महीने में 1001 कमाएगा वो गरीब नहीं। यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये कौन सी स्टेट है? पुअर स्टेट, जिसमें सबसे ज्यादा पुअर लोग हैं। अराउंड 70% ऑफ इंडियन पुअर रिसाइड हेयर इन 5 स्टेट। तो सबसे गरीब स्टेट है ये सारी के सारी। और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में ये रिड्यूस हुआ है। पुअर की जो पुअर पीपल जो रिसाइड करते थे, वो कम हुआ है। वेस्ट बंगाल तो हर जगह है। एक वेस्ट बंगाल हमने वहां पे पढ़ा था, लैंड सीलिंग के अंदर वेस्ट बंगाल में आए थे सबसे ज्यादा, उन्होंने लैंड सीलिंग को प्रमोट किया था। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया था। हाँ? दूसरा केरला था, वही नीचे की स्टेट ही हो गई। सबसे ज्यादा अगर एजुकेशन में लेके चलो तो केरला हो गई, कम में लेके चलो तो यूपी बिहार का एग्जांपल आ जाएगा। फार्मर चर्निंग पुअर का बिल्कुल पॉजिटिव इंडेक्स में काम करती है। लाइक हाँ, सबसे कम केरला में, लिटरेसी भी केरला में। हाँ, लिटरेसी सबसे कम। देख लो, रिचेस्ट स्टेट कौन सी है? एक मैं गांव देख रहा था अभी, दिखा रहा था रिचेस्ट गांव जिसमें सब कुछ है। आ रहा था ना, मुंबई में नहीं, आसपास ही है। यानी मुंबई की उस तरफ ही है, अहमदाबाद है उस तरफ है। ये मदालपुर इज विलेज इन कच्छ, गुजरात। सबसे ज्यादा अमीर, कल परसों आ रहा था इसका, वो आ रहा था, शॉर्ट्स आ रहे थे। स्टेट, रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, हिमाचल, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, फिर शायद कर्नाटका करती है, फिर दिल्ली करती है। शिल्पा। तो ये आप नाम नोट कर लेना, एक हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ये हमारे को ये बताती है कि कितने परसेंट पीपल पॉवर्टी लाइन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यानी कि अगर ये 70:100 है तो इसका मतलब 70% ऑफ द पॉपुलेशन आर बिलो पॉवर्टी लाइन। जितनी कम होगी उतनी बढ़िया होगी। फिर ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल डाटा ऑफ पॉवर्टी जो कलेक्ट करती है वो एनएसएसओ है, और जो पब्लिश करती है वो नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया, फुल फॉर्म याद रखने की है। कलेक्टेड बाय एनएसओ, पब्लिश बाय नीति आयोग, ये आपको याद रखना है। इसके बाद गवर्नमेंट की अप्रोच, अगर वो पूछे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी तो बता दोगे ना, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना पर हेड लोगों पे पैसा कम आएगा। एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन हो गई, बिल्कुल। डेट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब हमारा पॉवर्टी का रीजन है। हाँ, जो गवर्नमेंट, ये सबसे बकवास है। गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी, ये थोड़ा बकवास। गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? गवर्नमेंट ने 3 अप्रोच लगाई थी। ऑप्शन दे सकता है, चौथी अप्रोच बकवास दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी गवर्नमेंट की अप्रोच नहीं थी टू रिमूव द पॉवर्टी। ग्रोथ ओरिएंट अप्रोच। गवर्नमेंट ने कहा अगर हम जीडीपी बढ़ा देंगे तो इकोनॉमी अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। अगर हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा देंगे तो अपने आप पर हेड तो पैसा आएगा ही आएगा। अगर मैं 10 जनों में 1000 बांटता हूं तो सबको 100 रुपए मिलेंगे, वही 10 जनों में 10,000 बांटता हूं तो सबको 1000 मिलेंगे। तो मैं जीडीपी से इनकम ही बढ़ा दूं तो सब जो बंटवारा होगा वो ज्यादा हो जाएगा। सेकंड थी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा, वो योजनाएं शुरू करी थी, अभी याद करवाऊंगा तुम्हें। और लास्ट इज मिनिमम नीड प्रोग्राम। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जैसे कि मिड डे मील्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और आंगनवाड़ी सिस्टम, ये सब गवर्नमेंट ने शुरू करा था इन 3। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ग्रोथ ओरिएंट में जीडीपी इंक्रीज, पॉवर्टी एलिवेशन में योजनाएं, मिनिमम नीड में अपना ये मिड डे मील और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आओ, ग्रोथ में हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लिख लो थोड़ा सा। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या क्या थे? दो थे। हाँ, दो थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट क्या करती थी, वो उनको सपोर्ट देती थी, फाइनेंशियली मदद करती थी, जॉब्स, कि वो अपने आप जॉब स्टार्ट करें, बिजनेस प्रमोट करें। वेज एम्प्लॉयमेंट में नौकरियां देती, जैसे एमजी नरेगा था, 100 दिन की जॉब मिलेगी। तो याद होना चाहिए बच्चों इसमें कौन कौन से थे। इसमें हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही हैं, तो हम वो 4 ही लिखेंगे। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आरईजीपी, कभी कोई शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है आरईजीपी करके। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, पीएमआरवाई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। जितना होता है ना बच्चों उतना याद कर लेना, इस वाले में ज्यादा दिमाग मत लगाना। इसमें मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा, एक आ भी गया तो ये नहीं कि लगे रहो इसी को, अपना पूरा टाइम इस पे लगा दो। जितना हो रहा है उतना एक बार गो थ्रू कर लेना बस। स्वरोजगार योजना, SGSY, और इसके अंदर तो है वो तो याद ही हो जाएगा एक आपको। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY, और नेशनल फूड फॉर वर्क, जिसको बाद में 2006 में हमने चेंज करके एमजी नरेगा में कन्वर्ट कर दिया, फॉर वर्क प्रोग्राम। ये कुछ थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये थे वेज एम्प्लॉयमेंट। हल्का हल्का इनके बारे में बताता हूँ क्या क्या थे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू करे थे। जल्दी जल्दी लिखो, लास्ट के 10-15 मिनट क्वेश्चंस भी करेंगे। ये अपने नोट्स बना के रखो, फिर तुम्हें बुक से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने इतने पढ़ लो, पेपर में बैठाओ।
एमसीक्यू जितने ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। कोई भी लगता है नया एमसीक्यू है उसका ना कॉपी में जरूर नोट कर ले करो। ये एमजी नरेगा में मर्ज है। कुछ भी नया लगे ना एमसीक्यू में नया पॉइंट है उसको अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, क्योंकि जब पेपर देने जाओगे उससे पहले तुम नोट्स को गो थ्रू करोगे तो वो पॉइंट भी स्ट्राइक कर जाएगा, एकदम याद आएगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और नेशनल फूड फॉर वर्क। देखो सबसे पहला उधर से रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में आया था। इसमें इन्होंने क्या करा था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाई थी। कुछ कीवर्ड्स हैं इससे याद रखना है तुम्हें बस। खादी एंड विलेज कमीशन इंडस्ट्रीज बनाई थी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करी थी, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करी थी, वो लिख सकते हो। इसके अंदर इनको बैंक लोन प्रोवाइड करे, बैंक लोन प्रोवाइड किए। बस ये 3-4 वर्ड से क्वेश्चन रेज कर सकते। बैंक लोन प्रोवाइड करे हुए थे। बस मैं ये भी नहीं बताऊंगा 25 लाख तक की लिमिट थी, ये सबको याद करने की जरूरत। रूरल इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में क्या था, छोटी छोटी खादी और विलेज जो इंडस्ट्रीज होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, उसमें जॉब्स उसको बढ़ाने की कोशिश करी थी ताकि लोग वो बिजनेस स्टार्ट करें, उनको लोन प्रोवाइड करके, बस यही था इसमें। फिर अगला था हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आई थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट था, एजुकेटेड पर्सन को, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन को फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, बस यही है इसके अंदर कुछ याद। अगर वो पूछे पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड पर्सन को जिसमें लोन प्रोवाइड करने की करी थी, तो वो कौन था, हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री वाला था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी, शहरी का मतलब अर्बन एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करी थी, अर्बन एम्प्लॉयमेंट। यस बिल्कुल 25:75। इसके अंदर क्या था बच्चों, ये ऐसा प्रोग्राम था जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी था और वेज एम्प्लॉयड, इकलौता प्रोग्राम था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 75-25 का क्या था, 75% सेंट्रल खर्चा करेगी, 25% स्टेट करेगी। लिखना है लिख लो 75-25, याद आ जाएगा थोड़ा सा। ये सेंटर कर लो, ये स्टेट, बाकी इतना आगे याद करने की जरूरत। आगे देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, छोटा सा ही लिखूंगा मैं, बड़े फॉर्म में नहीं लिख रहा। इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप, बस इतना ही वर्ड यूज करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे, छोटी छोटी माइक्रो एंटरप्राइज आपस में जुड़ो, आपस में पैसा इकट्ठा करो और एक दूसरे को लोन दो, वो था हमारा स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एक साथ ही बाद में किसी तरह। अगला आ जाओ वेज एम्प्लॉयमेंट में। सबसे पहला है हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसके अंदर बेसिकली हमको वेज एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करी थी। wage is provided as combination of food, grain and money। सब कुछ मिलता था, वेज जो देते थे ना इसके अंदर, थोड़ा सा फूड ले जा भाई, ग्रेन ले जा, थोड़ा सा जो पैसा है वो भी ले जा। फिर आ जाता है हमारा नेशनल फूड फॉर वर्क प्लान। ये 2004 में लॉन्च हुआ था और 2005 में जाके एमजी नरेगा से मर्ज हो। एमजी नरेगा की फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, याद रखोगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंदर क्या था, 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट, बस इतना ही। चलो 2-3 और बता दूं एक्स्ट्रा।
जो इनके अलावा थी। आएगा आएगा, सब आएगा। चलूं आगे, ये उतार ली। कहीं ना उतार, थोड़े से कर लेंगे, थोड़े से कर लेंगे, ज्यादा 10 12 15। आगे देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना, याद है प्रधानमंत्री जनधन योजना अभी आई थी 2014 के अंदर। इसमें क्या करा था? यस, ओपन द बैंक अकाउंट। इसमें बैंक अकाउंट खुलवाने की बात करी थी कि जितने ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए, बिल्कुल 1 से 2 लाख रुपए मिलेंगे एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 30,000 लाइफ इंश्योरेंस, 30,000 पे लाइफ इंश्योरेंस। नेशनल सोशल, जिसका एक्सीडेंट होता है, नहीं 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 बच्चे, हर किसी, जैसे हमारे बैंक से भी मिलेंगे, अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया हम क्लेम, क्लेम यार मैं एक्सीडेंट कहाँ करवा रहा था मेरा यार। तो देखो सबका पैसा कटता है, मैं आप शायद मेरे बैंक से अगर मेरी स्टेटमेंट आ रखी होगी तो मैं दिखाता हूँ, 15 रुपये कटते हैं मेरे हर महीने इन दोनों के नाम के, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 15 रुपये इसके, 15 रुपये शायद इसके, ऐसे कुछ कटते हैं। आपके भी बैंक अकाउंट के कटते हैं? हाँ हाँ, कटते हैं 2 लाख रुपए, 1 से 2 लाख, वो हम क्लेम भी नहीं करते। कहाँ क्लेम करेंगे लाइफ इंश्योरेंस, 30,000 रुपये मांगने जाएंगे? बताओ, हद है। गरीबों को पता ही नहीं है योजना के बारे में, जिनको पता है वो यूज नहीं करते। फायदा क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, हाँ ओल्ड पीपल्स वाला, यस। इसमें एल्डरली पीपल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करेगी एल्डरली पीपल की, जैसे कि पेंशन में, आपको पता है ना पेंशन मिलती है जो बूढ़ी औरतें हो जाती हैं और जो विधवा हो जाती है, उनको 3 4 हज़ार रुपये महीने का खर्चा मिलता है, सरकारी हो चाहे ना हो, मिलता है। एल्डरली वुमन को, पुअर वुमेन को, यानी पुअर डेस्टिट्यूट वुमेन लिखे, तो बहुत ज्यादा गरीब, और विडोज को। 15 अगस्त को करा था ये, 1995। थर्ड वन इज मिनिमम, कोई और भी है क्या? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ले लो, लड़की ने बोला था तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क से समझ आ जाएगा, ये जो था हमारा, ये हाउसिंग के ऊपर, दो थे वैसे हाउसिंग के ऊपर, एक ये भी था और एक वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। आवास का मतलब घर, जहाँ पे आप आवास करते हो, तो एक ये भी बनाई थी आवास योजना। तो ये सारी की सारी योजना थी जो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब हाउसिंग के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बनाई गई कमेटीज थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जनधन योजना क्या आगे थी हमारी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। एल्डरली पीपल्स को पेंशन, पुअर डेस्टिट्यूट वुमेन की मदद करेंगे और विडोज की हेल्प करेंगे। ये थी नेशनल सोशल असिस्टेंस। कोविड में आई थी अभी, कोविड में आई थी एक स्कीम, जिसमें कोविड में जिनके पेरेंट्स को लॉस लॉस हो गया था उनके लिए कोई स्कीम निकाली थी ना, गवर्नमेंट स्कीम ड्यूरिंग कोविड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज, पता नहीं क्या था इसके अंदर, अब क्या हुआ इसमें मुझे पढ़ लेते हैं।
The scheme cover loss of life due to COVID-19 and accidental death on account of COVID-19 related duty in case रिलीफ ऑफ 1.7 लाख करोड़ का इसने निकाला था। योजना फॉर द पुअर टू हेल्प देम फाइट द कोरोना वायरस। इंश्योरेंस कवर 50 लाख रुपए पर हेल्थ वर्कर फाइटिंग कोविड। डॉक्टर्स वो 50 लाख। 80 करोड़ पीपल पुअर पीपल विल गेट 5 kg व्हीट एंड राइस डेली बेसिस पे बांटा था। 20 करोड़ वुमन जनधन अकाउंट होल्डर टू गेट 500 रुपए पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 years। लिया ही नहीं किसी ने यार। 500 रुपए भी बांट रही थी गवर्नमेंट। तो सबको मिलेगा। वुमेन जो भी जिसका अकाउंट खुला है मिलना चाहिए था। इंक्रीज इन एमजी नरेगा वेज टू 202 अ डे फ्रॉम 182। यानी ये भी पता लग गया 182 रुपीज देते हैं मनरेगा में। 100 रुपए एक दिन के हो गए ना, और 100 दिन तक के लिए कितना बन गया 182 इंटू 100 18,200 रुपये। फिर एक्स ग्रेशिया ऑफ 1000 to 3000 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन पुअर विंडो और पुअर डिसेबल को दिया जाएगा। गवर्नमेंट टू फ्रंट लोड 2000 पेड टू फार्मर इन द फर्स्ट वीक अंडर एग्जिस्टिंग पीएम किसान योजना और पता नहीं क्या पे। कौन सी वाली है? हाँ 8,100 रुपये पर मंथ है। जान लोगे 8,016 की। बेचारा महीने का कितना हो गया 816 ओवर 12 कर लो। महीने का जो 68 में तो तुम्हारे को मैकडी का सबसे सस्ता बर्गर भी नहीं मिलता। हमारे टाइम में तो 28-30 रुपए का आ जाता था वो आलू टिक्की। 47 का आता है फिर भी महंगा तो हो ही गया। आओ अब आ जाओ मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम बस लास्ट गवर्नमेंट ने 3 अप्रोच रखी थी ना। ग्रोथ ओरिएंट में बस जीडीपी बढ़ानी है। पॉवर्टी एलिवेशन में इतनी सारी मैंने लिखवाई थी गरीबी हटाने के लिए। ये जो आखिरी की थी गरीबी हटाने के लिए नहीं है, ये बात याद रखना। प्रधानमंत्री जन धन नेशनल सोशल और हाउसिंग ये अलग टाइप के। मिनिमम नीड प्रोग्राम क्या थे? गवर्नमेंट ने 3 तरह से करा था। एक इसमें बोला था उसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपने देखा होगा राशन सिस्टम चलता है इंडिया के अंदर, राशन कार्ड बनता है। दूसरा मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम करी थी जिसमें आपको स्कूल के अंदर फूड मिलेगा। तीसरा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, छोटे बच्चों को उनके डेवलपमेंट स्कीम थी। छोटे बच्चों जैसे होते हैं ना, आंगनवाड़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, उनका न्यूट्रिशन देखने के लिए उसकी फैसिलिटी प्रोग्राम कर दिए। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने थर्ड वाली अप्रोच ली। तो ये 3 था। अगर वो बोले फूड स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी थी, वो ये 2 थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फूड स्टेटस इंक्रीज हुआ, अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे। मिड डे में भी बच्चा एक टाइम स्कूल आएगा उसको पेट भर अच्छा खाना तो प्रोवाइड करेंगे। तो फूड स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए पीडीएस था और मिड डे मील था। अब तुक के क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन कहोगे वो सारे हो जाएंगे। निकालो पेज नंबर 126। पेज नंबर 126 प्रथम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ज्यादा नहीं करेंगे, छोड़ छोड़ के शुरू के 15-20 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बाकी छोड़ दें। ठीक है अरे। While addressing the Constituent Assembly in 1947 कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही करता है। जवाहरलाल नेहरू सेट। बाकी तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टू देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अर्बन पुअर? अर्बन पुअर का फीचर क्या है? लैक ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट, बिल्कुल अर्बन का है। लिमिटेड स्किल अवेलेबिलिटी, बिल्कुल। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटीज, नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि अर्बन एरिया में जॉब सिक्योरिटी मिलती है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी ये भी गलत है, अर्बन एरिया में मिलती है। तो ए और बी मेरे को ठीक लग रहे हैं, बाकी गलत लग रहे हैं। ऑप्शन 2 का डी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनफॉर्मल होते हैं बिल्कुल। फोर्थ ठीक है, डी ऑप्शन। होते हैं पर इनको नहीं मिलती, गरीबों को नहीं मिलती।
ठीक है, एक मैंने वीडियो दिखाई थी तुम्हें जिसमें वो बोलते हैं कि अगर मैं मुंबई में कौन सी वो गरीब स्टेट थी, तुमने ही बताया था लास्ट टाइम, मुंबई में सबसे गरीब कौन सी है? लोनावला नहीं, अरे यार जो सबसे बड़ा क्लस्टर है, मुंबई का सबसे बड़ा क्लस्टर, एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर इंडिया है। चलो, डोंबिवली तो नहीं था? चलो होगा, पता नहीं। चल, कुछ था। तो वहां पे अगर लोग वहां का नाम लेके आते हैं ना, उनको नौकरियां नहीं मिलती रियल लाइफ में, क्योंकि वहां पे सारे मान के चलते हैं कि लुटेरे गुंडागर्दी वाले लोग होते हैं, तो इस चक्कर में उनको नौकरियां ही नहीं मिलती अच्छी तरह। इस चक्कर में क्वेश्चन थर्ड देखो, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में सबसे पहले पॉवर्टी लाइन किसने डिस्कस करा था? दादा भाई नौरोजी। फोर्थ को देखो, दादा भाई नौरोजी ने कौन सा यूज करा था? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। प्लानिंग कमीशन नाउ कोल्ड एज नीति आयोग फॉर्म स्टडी ग्रुप, स्टडी ग्रुप कब बनाया था? 1991 में तो नहीं बनाया, एक 2005 में बनाया था, दिखाया ना मैंने आपको। 62 में स्टडी ग्रुप बनाया, स्टडी ग्रुप पूछ रहे हैं, देखो कहीं 1991 नाउ कॉल्ड एज नीति आयोग फॉर्म स्टडी ग्रुप इन 62 ही होगा, बच्चे गलत है फिर, 62 ही होगा, देखो 62 ही है, गलत है 1962, इसको लिख लो यहाँ पे 1962। फिर आगे देखो, टास्क फोर्स कब बनाया था? 79 है इसमें, 79 एक तो है। सेवंथ का देखो, दोज पीपल हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट, कौन से कहलाते हैं वो? चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर में था ना, ओके, जिसमें मैंने बोला था फार्मर वाला एग्जांपल दिया था। 8 थोड़ा बड़ा है, वो नहीं पढ़ रहे, 9th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज नॉट करेक्ट? एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए कौन सा करेक्ट है? बायोलॉजिकल नीड्स ट्रू है, क्योंकि वो हम बेसिक नीड को डिफाइन कर देते हैं ना पॉवर्टी लाइन में। एब्सोल्यूट में पॉवर्टी लाइन ले लो बस। लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पुअर आर वेरी लो इन डेवलप्ड कंट्री, ट्रू। गवर्नमेंट पॉलिसी कैन हेल्प, यस। इट कंपेयर द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, नहीं, वो रिलेटिव करता है। मैं इतना अमीर हूं, मेरे पास ऑडी है, तेरे पास क्या है? मेरे पास मारुति है, तो वो रिलेटिव। एंड देखो, which of the following people are classified as churning poor who regularly move in and out of the poverty? B. 11th, which of the following statement regarding the poor people is not correct? They mostly work in formal sector, है ना? 10th, 12th, Ananya Amriya were discussing about various measures of poverty, where Amriya stated that dash measure of poverty indicate larger inequalities in income is relative poor. तो देखो, रिलेटिव रिलेटिव बिल्कुल रिलेटिव, इनइक्वालिटीज इनकम, मायरा। अच्छा, एक आया था ना, पॉकीमोन में ज्यादा देखता हूँ, एम्ब्रोन उसमें पॉकीमोन है। चल, इसके बाद अगले पेज पे आओ, छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15, दैट इंप्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, मिड डे मील, पीडीएस और इंटीग्रेटेड, तीनों हो गए। इंटीग्रेटेड में तो बच्चों की फूड की न्यूट्रिशन की इसमें बात करी थी। 16 देखो, क्रॉनिक पुअर के अंदर कौन कौन आते हैं? ऑलवेज और यूजुअल। ट्रांजिट के अंदर तो चर्निंग और ओकेजनल आते हैं। 17, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पुअर, तो डी देखो, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ मेन इज वर्स देन द वुमेन, उल्टा लिखा हुआ है ना, वुमेन का वर्स है देन द मैन इन पोवर्टी, अगर मैं बात। 18, number of poor people below the poverty line as a proportion of total population is head count ratio. Official data on poverty is now made available by नीति आयोग, और जो कलेक्ट करती है वो एनएसएस होगा। यस, यस। फिर पॉवर्टी का मिनिमम कितना रखा हुआ है? 2400 और 2100, और अगर पैसों में बात करें तो 816 और 1000। अगला क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए। चलो, एक क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। तो ये जो ये ग्रोथ ओरिएंट अप्रोच है ना, उसको टिकल डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, लिख लो इसमें। जो तुमने लिखा होगा ना ग्रोथ ओरिएंट अप्रोच जो थी, उसको टिकल डाउन अप्रोच भी बोलते हैं।
टिकल डाउन अप्रोच। चलो बस इतने करें, अपने आप करना बाकी सारे क्वेश्चन।